Hello everyone, I am Anamika Kulshrestha and today I am going to discuss about the different types of skeletal system. Okay, in the previous lectures we have discussed about the structure of bone and function of bone and different types of bones and microscopic structure of bone. So today we are going to discuss about the type of skeleton. The whole body consists of different types of bones. How many bones are there in our body? कितनी bones है हमारी बॉडी में, कितनी bones हैं और कहाँ कहाँ उसकी लोकेशन है और क्या क्या फंक्शन है उसका और क्या क्या स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो हमारे पूरी ह्यूमन बॉडी का कैसे स्केलेटल सिस्टम किस तरह से बनाया गया है. स्केलेटल सिस्टम हमने पढ़ा है ऑलरेडी, हमने पढ़ा है स्केलेटल सिस्टम क्या था. स्केलेटल सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ अवर बॉडी विच मेक्स अ फ्रेमवर्क ऑफ अवर बॉडी और दिस इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर टू अवर बॉडी. एक फ्रेमवर्क बनाता है हमारी बॉडी का और एक स्ट्रक्चर बनाता है स्केलेटल सिस्टम. ठीक है, ये स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आता है आपका, बोन्स आते हैं, जॉइंट्स आते हैं और कार्टिलेजेस आते हैं इसमें. तो हमने बोन्स का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था. अब हमें पढ़ना है कि जितनी भी टाइप्स की बोन्स है, टोटल हमारी ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स प्रेजेंट है टोटल. ठीक है, अब इन 206 बोन्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है और किस तरह से इनको ये जो पूरी बोन्स है हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क किस तरह से बना रही है वो. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, पूरे जो स्केलेटल सिस्टम है इसमें बोन्स है हमारी 206 बोन्स है, वो 2 टाइप्स के स्केलेटन में डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. 2 टाइप का होता है इसमें, एक्सियल और अपेंडिकुलर. एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन में डिवाइड किया गया है. किस बेसिस पे किया गया है इसको, अपेंडिकुलर और एक्सियल, ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन एंड स्ट्रक्चर की जो बोन्स है वो हमारी बॉडी में किस पोजीशन पर है और वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है. इस बेस पे स्केलेटन को पूरे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक्सियल और अपेंडिकुलर. ठीक है, नाम ही इनका मतलब छुपा हुआ है. एक्सियल मीन्स एक्सिस पर. ठीक है, हमारी बॉडी के एक मिड एक्सिस कंसीडर की, एक इमेजिन किया हुआ है कि एक मिड एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस है. सेंट्रल एक्सिस में जो बोन्स प्रेजेंट है, जो बोन्स सेंट्रल एक्सिस के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रख रही है या कवर कर रही है, वो क्या फॉर्म कर रही है, एक्सियल स्केलेटन. द बोन विच कम्स in between in the central axis of our body are included in the axial skeleton. ठीक है, जो बीच में हमारी जो बॉडी के फ्रेमवर्क में जो मिडिल एक्सिस बना रही है वो किस में आती है, आपकी एक्सियल स्केलेटन में आती है. इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है. और अपेंडिकुलर स्केलेटन जो पेरीफेरी है, एक्सिस से अलग, एक्सिस आपके एक्सिस फर्दर जॉइंट होके, एक्सिस की बोन्स जो आपकी है वो जॉइंट होके फर्दर क्या करेंगी, आगे अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाएंगे. अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या हो जाएगा, अदर देन एक्सिस, जो आपकी जो बोन्स बीच में प्रेजेंट है उसके अलावा साइड में जो प्रेजेंट है, साइड में हम बोल सकते हैं इसमें जो अपेंडेजेस क्या हो गए आपके, जो आपके हाइंड लिम्स हैं, अपर लिम्स हैं, आपके हाथ हैं, पैर हैं, उनकी जो आपकी बोन्स होगी वो क्या बनाएगी, अपेंडिकुलर स्केलेटन. तो हमको एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन्स को डिटेल में पढ़ना है. इनके नंबर होते हैं, किस तरह से इनका पूरा फ्रेमवर्क बनाया गया है. देखिए इसमें टोटल हम नंबर ऑफ बोन्स को अगर डिवाइड करें तो इसमें आपकी 80 बोन्स आती हैं टोटल नंबर ऑफ बोन्स, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती हैं 126 बोन्स. तो 80 प्लस 126 ये क्या बना रही है आपकी 206. टोटल 206 बोन्स हैं आपकी. ठीक है, तो पहला आपका है इसमें फर्स्ट है एक्सियल स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन में कई सारे पार्ट्स हैं आपके. इसमें आपके अगर पहले हम बेसिक पार्ट अगर देख लें एक्सियल स्केलेटन में, तो आपका फर्स्ट आता है इसमें स्कल. ठीक है, स्कल के बाद में आपका आता है, हम अगर ऊपर से अगर स्टार्ट करें अपनी बॉडी को, सबसे पहले आपका क्या होगा, स्कल फॉर्म होगा. देन क्या आता है आपका, स्कल में आपकी 2 चीज़ें आ जाएंगी. स्कल में क्रेनियम, ठीक है, जो ऊपर वाला पोर्शन है आपका क्रेनियम का वो हो रहा है, और दूसरा आपका है इसमें फेशियल बोन है. ठीक है, इसके बाद में आपका आता है एक और बोन आती है इसमें, हायोइड बोन. ये बताएंगे भी आगे, हायोइड बोन होती है इसमें. फिर उसके बाद में आपका और नीचे आ जाए हम तो फिर आता है इसमें आपका ईयर ऑसिकल के बाद में आपका आता है इसमें थोरेसिक केज. ठीक है, थोरेसिक केज में आपके फिर फर्दर क्या है इसमें, रिब्स आ जाएंगी, रिब्स और स्टर्नम, रिब्स एंड स्टर्नम. और आपका एक होता है वर्टिब्रल कॉलम,
कॉलम। तो ये आपकी जो सारी हैं आपकी, ये नंबर बाई वन, ये फर्स्ट, इसमें आपके 2 पार्ट हो, ये सेकंड है आपका, इसमें 2 पार्ट हो गए स्केल में आपके, ये थर्ड पार्ट है आपका, ये फोर्थ है, और ये आपका 5th पार्ट है। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन की हम बात करें, जो आपका एक्सिस में जो स्केलेटन है उसको टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। उन 5 पार्ट्स में अलग अलग बोन्स प्रेजेंट हैं, उनके टोटल अगर इनका हम करें, सारी बोन्स का टोटल करें तो आपका 80 आएगा। हम देख सकते हैं इसमें इसे स्कल में क्रेनियम आपकी 8 होती हैं, ठीक है, और फेशियल बोन्स होती हैं आपकी 14 होती है, और हाइट इसमें 1 होती है, ईयर ऑसिकल 6 होते हैं, 3 बोन होती है दोनों साइड, दोनों ईयर में, तो आपकी 6 ये हो गई आपकी। थोरेसिक केज में आपका एक स्टर्नम होती है, और रिब्स आपकी 24 होती हैं, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में आपकी 26 बोन होती है। इसको हम अगर काउंट कर लें अलग से इसमें, तो देख सकते हैं इसमें 8 हो गई, प्लस 14, और आपकी 1, और आपकी इसमें 6 ये हो गई आपकी, और थोरेसिक केज में 25, और आपकी इसमें ये वर्टिब्रल कॉलम है आपकी 26 उसमें। तो आप इसमें टोटल करके देख सकते हैं इसमें, टोटल आपकी 80 बोन्स हो गई इसमें। ये देखिए इसमें टोटल हमने किया है इसमें, तो ये सारी बोन्स को हम टोटल करेंगे तो कितनी आ जाएंगी आपकी, टोटल 80 बोन्स आ जाएगी। अब 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें स्कल, पहला आपका इसमें फर्स्ट पार्ट है स्कल, ठीक है। स्कल हमें पता है, स्कल जो आपका हेड रीजन होता है, हेड रीजन क्या हो गया, स्कल हो गया। हेड रीजन में आपका स्कल प्रेजेंट होता है। स्कल किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रख रहा है। और स्कल के अंदर क्या होता है, स्कल में आपकी 2 चीज़ें प्रेजेंट हैं, 2 चीज़ें प्रेजेंट हैं। क्या है आपका, फर्स्ट है क्रेनियम है, दूसरा आपका है इसमें, दूसरी इसमें आ जाएंगी फेशियल बोन्स आ जाएंगी इसमें, क्रेनियम एंड फेशियल बोन्स, ठीक है। तो पहले आपका इसमें हम क्रेनियम पढ़ेंगे। क्रेनियम क्या है, क्रेनियम क्या बोलते हैं हम इसको, ब्रेन बॉक्स बोल सकते हैं। क्रेनियम इज अ ब्रेन बॉक्स, ठीक है। तो क्रेनियम में टोटल आपकी 8 बोन्स होती हैं। ये देखिए इसमें फ्रंटल, एक आपकी फ्रंटल होगी, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फीनोइड और एथमोइड, ठीक है। अगर हम क्रेनियम की बात करें, क्रेनियम इज अ ब्रेन बॉक्स में अलग देख लेते हैं इसमें। क्रेनियम इस तरह से अगर हम स्कल बनाएं, स्कल इस तरह से, तो यहाँ पर इस तरह से बोन प्रेजेंट होती हैं। ये सारा पूरा पोर्शन है आपका, ये सारी इसमें बोन्स इसमें इस तरह से प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो फ्रंटल बोन जो है आपकी, वो आपकी आगे वाली फ्रंट में हेड में जो बोन होती है, फ्रंटल बोन होती है। वो सारी बोन्स देख लेते हैं इसमें। पहले आपकी इसमें है फ्रंटल बोन। फ्रंटल आपकी एक क्रेनियम में पूरे हेड रीजन में फ्रंटल एक बोन होती है जो कि आपकी आगे की तरफ प्रेजेंट है, हेड रीजन में प्रेजेंट है। दूसरी आपकी है पैराइटल। पैराइटल आपकी साइड में 2 बोन प्रेजेंट होगी। हेड रीजन जो क्रेनियम है उसके साइड में 2 बोन प्रेजेंट होंगी, वो क्या होंगी आपकी पैराइटल बोन्स होंगी। 2 हैं ये। टेम्पोरल बोन क्या होती है, टेम्पोरल भी आपकी 2 होती हैं। ये आपकी मिड में जो आपका फ्रंटल बोन है उसके पास में आपकी 2 बोन प्रेजेंट होंगी, टेम्पोरल बोन है आपकी। उसके बाद में आपकी आती है ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल आपकी 1 बोन प्रेजेंट है, नीचे की तरफ होगी, बेस में आपकी प्रेजेंट होगी। और स्फीनोइड भी क्या होगी आपकी बेस में प्रेजेंट होती है। और एथमोइड आपकी 1 बोन है, ठीक है। तो हमारे क्रेनियम में टोटल 8 बोन है, बस इनको याद रखना है, इनके नाम याद रखना है आपको कि वो क्रेनियम की 8 बोन कौन कौन सी हैं, वो पूरे क्रेनियम में डिवाइडेड है। जो हमारा पूरा स्कल पोर्शन, स्कल में आपका जो क्रेनियम है, क्रेनियम क्या है, क्रेनियम इज द पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम विच प्रोटेक्ट द ब्रेन। क्रेनियम क्या है, ब्रेन बॉक्स है, मतलब उसके अंदर आपका ब्रेन सिचुएटेड है, ठीक है। और इसमें आपकी 8 बोन्स है, वो किस तरह से आप पूरे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। तो फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फीनोइड और एथमोइड, ये आपकी 8 क्रेनियम बोन्स हैं। अब इसके बाद में आपका आता है सेकेंड पार्ट आता है स्कल में। सेकेंड है आपका फेशियल। फेशियल बोन्स कितनी है, टोटल 14 है। टोटल 14 बोन्स है फेशियल की। इसमें कौन कौन सी है आपकी, नेजल पहली आपकी है इसमें, नेजल। अगर इसमें हम डायग्राम देखें इस तरह से, तो नेजल बोन्स बीच में आपकी जो प्रेजेंट होती है, बीच में, ठीक है। मिड में जो नोज रीजन है, नोज रीजन के अपर पार्ट जो होता है वो बना रही है नेजल बोन, ठीक है। मैक्सिली क्या होती है, मैक्सिली इज द अपर जॉ। मैक्सिली
क्या होती है, अपर जो फॉर्म कर रही है, ऊपर का जो जॉ होता है उसको फॉर्म कर रही है, 2 बोन होती है। ये आपकी और सारी बोन्स से आर्टिकुलेट करती है एक्सेप्ट द मैंडिबल, मैंडिबल को छोड़ के सारी बोन के साथ में ये मूव कर सकती है। जो लोअर जो होता है वो मूवेबल नहीं होता है आपका, ठीक है। जाइगोमोटिक होती है आपकी चीक बोन्स, जो चीक पे होती है आपकी, जो साइड में जो होती है चीक पर, वो कौन सी होती है आपकी, जाइगोमेटिक बोन्स। देन लेक्राइमल बोन, लेक्राइमल आपकी कहाँ आती है, जो नेजल बोन है, यहाँ नेजल बोन प्रेजेंट होगी, उसकी जस्ट पीछे आपकी कौन सी होती है, लेक्राइमल। सपोज ये आई है आपकी, तो यहाँ पर आपकी लेक्राइमल बोन प्रेजेंट होगी। ये नोज यहाँ पे, तो ये आपकी यहाँ पर ये नेजल बोन प्रेजेंट होगी इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी पैलेटाइन बोन, पैलेटाइन बोन भी आपकी यहीं कहीं इधर प्रेजेंट रहती है यहाँ पर। और इंफीरियर नेजल कॉन्की, जो इंफीरियर नेजल कॉन्की है वो क्या होगी आपकी, नोज के अंदर आपकी ऑर्बिट फॉर्म करेगी, नोज के अंदर प्रेजेंट होती है, 2 आपके नेजल कॉन्की होती है। वोमर बोन होती है, वोमर बोन भी आपकी इधर चिक्स पे प्रेजेंट होगी। और मैंडिबल है आपका लोअर जो मैंडिबल बोन होती है वो मूवेबल नहीं होती है आपकी। तो इसमें आप टोटल कर सकते हैं, इसमें टोटल 14 बोन्स हो गई आपकी। इसमें नेजल 2 हो गई, जो आपकी नेजल नोज होती है उसकी अपर लाइनिंग की तरफ प्रेजेंट होती है नेजल बोन। दूसरी आपकी मैक्सिली हो गई, मैक्सिली क्या है आपका, अपर जो है, अपर जो में आपकी 2 बोन्स प्रेजेंट होगी। देन आपकी है जाइगोमेटिक होती है आपकी चिक बोन्स, जो चिक्स में प्रेजेंट है। देन आपकी लेक्राइमल, नेजल बोन के पीछे के साइड में आपकी लेक्राइमल बोन्स प्रेजेंट होती है। देन पैलेटाइन बोन्स में आपके फेस के साइड भी प्रेजेंट होगी। और इंफीरियर नेजल कॉन्की, ये आपके नोज के अंदर जो ऑर्बिट्स है वहाँ पर प्रेजेंट होगी। वोमर आपकी वोमर होती है, और मैंडिबल आपका लोअर जो, ये आपका होता है लोअर जो, ये आपका है मैक्सिली अपर जो। ये इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो मैंडिबल है वो आपका मूवेबल नहीं है, जो लोअर जो होता है वो मूवेबल नहीं होता। आपका अपर जो आर्टिकुलेट कर जाएगा, लेकिन लोअर जो आपका आर्टिकुलेट नहीं करेगा, ठीक है। ये समझ में आया। आपका फर्स्ट पार्ट है स्कल का वो कंप्लीट हो गया। क्रेनियम और फेशियल बोन्स आपका पूरा स्कल का पोर्शन फॉर्म, जो आपका स्कल होता है पूरा हेड रीजन वो फॉर्म करेगा। अब नेक्स्ट इसमें आता है आपका, जैसे कि आपका नेक्स्ट ये हो गया आपका क्रेनियम हो गया और फेशियल बोन्स होगी। नेक्स्ट आती है आपकी हायोइड बोन। हायोइड बोन आपकी क्या होती है, एक यू शेप बोन होती है। हायोइड बोन इज ए यू शेप बोन प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स के बीच में और आपका जो लोअर जो है, मैंडिबल जो है। हायोइड बोन आपकी बता देती हूँ अलग से इसमें। हायोइड बोन जो होती है आपकी यू शेप बोन होती है इस तरह से, हम नेक रीजन में देख सकते हैं। सपोज ये नेक आ रहा है आपका, इधर नेक है आपका, तो इस तरह से यू शेप बोन होती है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, लोअर जो हो गया। लोअर जो क्या है आपका, मैंडिबल है, मैंडिबल इज अ लोअर जो। और ये फेरिंग्स चल रहा है यहाँ पे, फेरिंग्स और लोअर जो के बीच में एक यू शेप बोन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, हायोइड बोन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, एक तरह से एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे नेक रीजन में, ये इसका फंक्शन है। तो ये आपकी कितनी होती है, 1 होती है। हाइट बोन कितनी होती है, 1 बोन। नेक्स्ट आपकी आती है इसमें, नेक्स्ट है ये 1 होगी आपकी। थर्ड है इसमें आपका ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स आपकी ईयर्स में प्रेजेंट होंगी। ये आपकी 3 होती हैं, इनका नाम बता देती हूँ मैं, इनकस, मेलियस, स्टेप्स। इनकस, मेलियस और स्टेप्स 3 हैं, ये 3 बोन है। इनकस, मेलियस एंड स्टेपिस, ठीक है। ये किसकी हो गई बोन, आपकी ईयर ऑसिकल की। ईयर ऑसिकल्स, इनके 3 बोन है, इनकस, मेलियस और स्टेपिस। जो स्टेपिस होती है आपकी वो सबसे छोटी बोन होती है, स्मॉलेस्ट बोन। स्टेपिस इज अ स्मॉलेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी। स्मॉलेस्ट सबसे छोटी अगर बोन पूछी जाए कि हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, स्टेपिस होती है। और ईयर ऑसिकल में 3 बोन होती है, इनकस, मेलियस, स्टेप्स। अब 2 ईयर है तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 6 बोन हो जाएंगी। दोनों साइड आपके प्रेजेंट होंगी, 3 यहाँ प्रेजेंट होंगी, 3 यहाँ प्रेजेंट होंगी, तो टोटल आपकी 6 ईयर ऑसिकल्स हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी ईयर ऑसिकल हो गया।
नेक्स्ट है इसके बाद में थोरेसिक केज। हम थोरेसिक केज की बात करें, नेक्स्ट है इसमें थोरेसिक केज। ठीक है, अब थोरेसिक केज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, रिब्स और स्टर्नम। थोरेसिक केज आपका थोरेक्स पोर्शन होता है, जो चेस्ट रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक केज बोलते हैं। थोरेसिक केज में आपके रिब्स प्रेजेंट हैं और स्टर्नम प्रेजेंट है, तो अलग अलग इनको देख लेते हैं, रिब्स और स्टर्नम। तो रिब्स आपकी टोटल रिब्स होती हैं आपकी टोटल 24 रिब्स होती है। 24 मतलब आपकी 12 पेयर्स इस तरह से प्रेजेंट होगी। ये हम बात करें इधर देख लेते हैं, इसमें इस तरह से देखिए 2 होती है आपकी थोरेसिक रीजन जो होता है वो चेस्ट रीजन हो गया, उसमें 2 आपकी होती हैं। कौन सी होती हैं, रिब्स एंड स्टर्नम, 2 है इसमें। ठीक है, किस तरह से होगा, इस तरह से पहले स्टर्नम को हम ये ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। स्टर्नम इज ऑल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन। हम दोनों को साथ में देख लेते हैं इस तरह से। ये आपकी ब्रेस्ट बोन है बीच में, ठीक है, ये ब्रेस्ट बोन है आपकी। ठीक है, ये उसके साथ में क्या आपके रिब्स प्रेजेंट है इस तरह से। ये क्या है, आपकी रिब्स है। ठीक है, ये आपकी 12 पेयर्स होती है, मैंने उतनी बनाई है, 12 नहीं बनाई है आपकी। तो ये क्या हो गई आपकी, देखिए इसमें ये जो है ये क्या है, स्टर्नम और क्या बोल सकते हैं इसको हम, ब्रेस्ट बोन बोल सकते हैं, स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन। ठीक है, इसके भी टाइप है आपके। ये आपका अपर बॉडी पार्ट हो गया, बीच में आपका ये बॉडी हो गया बीच में, और ये आपका हो गया इसमें जिफोइड पोर्शन हो गया आपका। ठीक है, अपर पार्ट, ये अपर पार्ट है आपका, ये बॉडी है, और ये क्या हो गया, जिफोइड पार्ट हो गया आपका। ठीक है, ये स्टर्नम के पार्ट है। और अब क्या है, इसमें रिब्स होती हैं आपकी 12 पेयर्स मतलब दोनों साइड से निकली हूँ, एक यहाँ से निकली, एक यहाँ से निकली, एक यहाँ से निकली, एक यहाँ से निकली, तो क्या हो गया आपके पेयर्स में हो गई। यहाँ 12 पेयर्स हैं। अब इसमें क्या होता है, जो 7 पेयर्स होती हैं, 7 पेयर्स जो है आपकी वो क्या होती है, ट्रू होती है, ट्रू रिब्स इसमें। ठीक है, और 3 पेयर्स इसमें होती हैं, 3 पेयर्स होती हैं वो फॉल्स होती हैं, फॉल्स रिब्स होती हैं। ठीक है, और 2 पेयर्स जो होती हैं, 2 पेयर्स जो रिब्स हैं वो आपकी क्या है, फ्लोटिंग रिब्स है, फ्लोटिंग रिब्स। तो इस तरह से आपकी ये कितनी हो गई, आपकी 12 पेयर्स हो गई, 12 पेयर्स रिब्स प्रेजेंट होती हैं। 7 पेयर्स क्या हो गई आपकी, ट्रू रिब्स हो गई, जो एक्चुअल में क्या होती हैं, आपकी स्टर्नम से अटैच होती हैं, जो एक्चुअल में आपकी स्टर्नम से अटैच होती हैं वो कितनी हो गई आपकी, 7 पेयर्स हो गई, और वो क्या होती हैं आपकी ट्रू रिब्स होती हैं। उसके बाद में आपकी आती हैं 3 पेयर जो होती हैं, वो एक्चुअल में अटैच नहीं होती, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अटैच है, इसलिए उनको क्या बोला गया है, फॉल्स रिब्स बोला गया है। और 2 पेयर्स जो होती हैं वो आपकी फ्लोटिंग रिब्स होती है, वो आपकी पीछे की साइड से फ्लोटिंग की तरह फ्लोट करती हुई दिखाई देती हैं, इसलिए वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं आपकी। तो ये आपकी टोटल किसकी हो गई, आपका थोरेसिक केज। थोरेसिक केज में आपकी कौन कौन सी हो गई, रिब्स हो गई 12 पेयर्स, और आपकी स्टर्नम 1 बोन स्टर्नम एंड 12 पेयर्स आपकी रिब्स हो गई। टोटल कितनी हो गई, 25 बोन्स हो गई। अब इसके बाद में आपकी आती है, ये हो गई 25 बोन्स। नेक्स्ट आपका आता है इसमें वर्टिब्रल कॉलम, नेक्स्ट इज वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम आपका क्या होता है, अगर एज एम्ब्रियो की बात करें, फिटस की बात करें, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बात करें उसमें, तो टोटल आपकी 33 होती हैं। ये वर्टिब्रल कॉलम में आपकी 33 बोन्स होती है। वर्टिब्रल कॉलम होता क्या है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपका जो ब्रेन पार्ट है, आपका क्रेनियम पार्ट है, उससे आपका क्या होता है, देन आपका जो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ब्रेन का पार्ट है, वहाँ से क्या हो जाती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, आपका बहुत ज़्यादा डेलिकेट ऑर्गन है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, ऊपर एक बोनी कवरेज होता है, उस बोनी कवरेज को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। तो ये आपके ऑलमोस्ट 2/3 पार्ट जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये कहाँ तक चलता है, आपके बॉडी के 2/3 लेंथ तक। ठीक है, 2/3 लेंथ तक आपका वर्टिब्रल कॉलम चलता है। और क्या करता है, ये कहाँ से शुरू हो जाता है आपका, इट प्रोटेक्ट्स और कवर स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखेगा ये।
प्रोटेक्ट करेगा या फिर उसको कवर करके रखेगा। ठीक है, तो 2/3 पोर्शन हो जाएगा आपका इसका, ये कवर कर रहा है। टोटल कितनी होती है? 33 बोन्स होती हैं। किसमें होती हैं ये आपकी? एडल्ट में नहीं, ये आपकी होती हैं 33 बोन्स इन फीटस में। एम्ब्रियो डेवलपमेंट जब होता है आपका तो 33 आपकी बोन्स प्रेजेंट होंगी। लेकिन क्या होगा, जैसे ही बर्थ हो जाएगी तो आफ्टर बर्थ ये कुछ बोन्स इसमें से फ्यूज हो जाएंगी और 26 बोन्स हो जाएंगी। इसमें कुछ बोन्स फ्यूज होकर टोटल जो वर्टिब्रल कॉलम है वो 26 बोन से आपका बन रहा है। अब इसको डिवाइड करेंगे, किस तरह से डिवाइडेड है ये इसमें देख लेते हैं। देखिए, इसमें हमने एक वर्टिब्रल कॉलम बनाया इस तरह से। पीछे जो आपकी बैकबोन होती है, इसको बैकबोन भी बोलते हैं। बैकबोन की जो बोन्स होती हैं, बैकबोन्स जो होती हैं वो क्या होती है? आपकी वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो इसमें क्या है आपका, ये ऊपर वाले पार्ट से आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसमें इसमें है, ये देखिए वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पर। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में आपकी 26 बोन्स होती हैं। इसमें इसको डिवाइड किया गया इस तरह से, यहीं बना लेते हैं हम इसको इस तरह से, बैकबोन यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, अंदर इसमें आपकी स्पाइनल कॉर्ड होगी। सपोज ये अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड है अंदर। ऊपर से आपका क्या हो रहा है, ये कवर हो रहा है आपका। तो इसमें अगर हम बात करें सर्वाइकल आपकी जो होती हैं, स्टार्टिंग करें यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 से, मतलब C1 से लेकर टू C7। ठीक है, सर्वाइकल बोन हो गई आपकी। जो सर्वाइकल नेक रीजन से आपकी पीछे नेक रीजन से स्टार्ट हो जाती है, 7 बोन होती है। सर्वाइकल जो आपका अगर इन वर्टिब्री में प्रॉब्लम होती है तो आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। तो C1 to C7 आपकी कौन सी होती है? सर्वाइकल बोन, ये सर्वाइकल हो गई आपकी। उसके बाद में आपका थोरेसिक रीजन आता है। थोरेसिक केज समझाया था आपको। तो थोरेसिक केज के पीछे वाला पार्ट जो है, पीछे वाला पार्ट है, उसको क्या बोलेंगे हम? पीछे जो उसके पीछे जो लाई कर रही है बोन, वो कौन सी हो जाएंगी? आपकी थोरेसिक हो जाएंगी, थोरेसिक वर्टिब्री। तो थोरेसिक केज को जो कवर कर रही है पीछे से, वो क्या होंगी? थोरेसिक वर्टिब्री। ये होती है आपकी 12 होती है, मतलब ये हो जाएंगी आपकी T1 to T12, इनको नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये आपकी थोरेसिक हो जाएगी, थोरेसिक। नेक्स्ट आपकी आती है इसमें लंबर रीजन। लंबर रीजन में आपकी 5 है, तो L1 to L5 ये आपकी हो जाएगी लंबर रीजन हो जाएगा। नीचे आपका यहाँ पर आपका ये क्या है? आपका सैक्रम और कॉक्सिक्स इस तरह से बनता है आपका सैक्रम और कॉक्सिक्स। ठीक है, ये जो होती है, अब हमें कौन सी आपकी बोन फ्यूज होती है? सैक्रम और कॉक्सिक्स। सैक्रम और कॉक्सिक्स में क्या होती है? 4 बोन्स और 5 बोन्स प्रेजेंट होती है। इनकी बोन्स क्या हो जाती है? फ्यूज हो जाती है। एडल्ट में क्या होती है? फ्यूज हो जाती है। जैसी जो बर्थ हो जाता है उसके बाद में क्या होती है? ये बोन्स फ्यूज हो जाती हैं और 1 बोन, 4 बोन फ्यूज होकर सैक्रम बनाएंगी और 5 बोन फ्यूज होकर क्या बनाएंगी? कॉक्सिक्स बनाएंगी। तो ये आपका पूरा क्या है? एक वर्टिब्रल कॉलम है आपका, वर्टिब्रल कॉलम है इसमें। तो आपके जो आपका सर्वाइकल रीजन है वहाँ पर कितनी बोन्स प्रेजेंट है? 7 बोन्स प्रेजेंट है। थोरेसिक रीजन में आपकी 12 बोन प्रेजेंट है। लंबर रीजन में आपकी 5 बोन्स प्रेजेंट है और सैक्रम और कॉक्सिक्स आपकी 1 बोन है। ऐसे टोटल आपकी कितनी हो जाएंगी? 26 बोन हो जाएगी। तो प्रॉब्लम होती है इसमें जो स्लिप डिस्क वगैरह की प्रॉब्लम होती है, उसमें क्या होता है? ये जो वर्टिब्रल कॉलम से वर्टिब्री में ही प्रॉब्लम होती है। कभी L1 में हो सकती है, L2 में हो सकती है, L5 में हो सकती है। तो उसमें ये देखा जाता है कि किस वाली आपकी वर्टिब्रल कॉलम में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम हो गया। तो टोटल आपकी एक्सियल स्केलेटन की सारी बोन्स कवर हो गई हैं इसमें। ये देखिए, इसमें स्कल की बोन्स पढ़ ली हमने, क्रेनियम और फेशियल, और फिर हायोइड बोन 1, देन ईयर ओसिकल 6, थोरेसिक केज में आपकी रिब्स और स्टर्नम पढ़ लिया हमने। देन उसके बाद में आपका वर्टिब्रल कॉलम 26। ये टोटल आपकी कितनी बना रही है? 80 बोन्स बना रही है। इस तरह से आपकी टोटल 80 बोन्स बना रही है। अब आपका नेक्स्ट आता है इसमें अपेंडिकुलर स्केलेटन। जैसा कि इसमें नाम है अपेंडिकुलर स्केलेटन, आपको पहले बताया है इसमें अपेंडिकुलर स्केलेटन मीन्स क्या हो गया? जो पेरिफेरल पोर्शन है। एक्सियल स्केलेटन ने क्या फॉर्म किया था? आपका सेंट्रल एक्सिस फॉर्म किया था। वो अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या करेगा? जो आपका साइड वाला पोर्शन है, पेरिफेरल पोर्शन जो है उसको कवर करेगा। ठीक है, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन को क्या किया है? 2 पार्ट, बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका होता है पेक्टोरल गर्डिंग अपर लिम्ब, और एक दूसरा होता है आपका पेल्विक गर्डिंग प्लस लोअर लिम्ब। अब इस तरह से क्यों बताया गया है इसको? क्योंकि जो पेक्टोरल गर्डिल है, पेक्टोरल गर्डिल ने क्या किया है?
अपर लिम्ब को ज्वाइन करके रखा है अपने साथ में, वहां से अपर लिम्ब निकली हुई है आपकी, और पेक्टोरल गर्डिल से क्या है आपकी लोअर लिम्ब्स निकली गई है। ठीक है, तो पहला आपका फर्स्ट इसमें है पेक्टोरल गर्डिल। पेक्टोरल गर्डिल को हम क्या बोलते हैं, शोल्डर बोलते हैं, जो कंधे होते हैं, शोल्डर्स। ठीक है, पेक्टोरल गर्डिल मींस शोल्डर बोन। शोल्डर आपके होते हैं, देयर आर 2 शोल्डर्स, मींस दोनों तरफ से क्या होती हैं, दोनों में क्या होंगी, दो क्लेविकल और 2 स्कैपुला। ठीक है, एक तरफ एक क्लेविकल और स्कैपुला, दो बोन्स होती है, एक शोल्डर में 2 बोन होगी, एक तरफ क्या होगा, एक क्लेविकल और एक स्कैपुला, दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरे शोल्डर की तरफ क्या होगा, 1 क्लेविकल एंड 1 स्कैपुला, इस तरह से प्रेजेंट होती है इसमें। ठीक है, क्लेविकल जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलर बोन बोलते हैं, जो यहाँ आगे की तरफ प्रेजेंट होती है। क्लेविकल जो है कॉलर बोन, कॉलर। ठीक है, स्कैपुला ये आपकी एंटीरियर साइड प्रेजेंट है, एंटीरियर बोन है ये, एंटीरियर साइड प्रेजेंट है, और आपकी स्कैपुला जो होती है वो आपकी प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर। ठीक है, स्कैपुला इज पोस्टीरियर बोन, क्लेविकल इज एंटीरियर बोन, आगे की तरफ प्रेजेंट है। कॉलर बोन क्यों बोला गया, क्योंकि ये कॉलर की तरह से प्रेजेंट होती है, जैसे अब जो शर्ट का कॉलर होता है उस तरह से प्रेजेंट होती है इसको, इसलिए तो एस शेप्ड होती है, इसलिए इसको कॉलर बोन बोला गया। स्कैपुला कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका पीछे की साइड प्रेजेंट होता है, जो कि कॉलर बोन से अटैच रहता है, तो ये पोस्टीरियर बोन है। दोनों साइड आपकी दो बोन प्रेजेंट होगी, तो 4 बोन हो जाएंगी इसमें। ठीक है, एक चीज याद रखना है, इसमें अपेंडिकुलर स्कैपुला में टोटल आपकी 126 बोन, इसको काउंट करने के बाद में तो 4 हो गए आपके पेक्टोरल गर्डिल में। अब आपके अपर लिम्स आपके क्या होते हैं, हैंड्स होते हैं, हैंड्स की बोन, आपके हैंड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, अपर लिम्ब बनाते हैं। तो हम काउंट करेंगे, पहले आपकी आती है इसमें आपकी टोटल 3 बोन्स आती है हैंड में। कौन कौन सी होती है, ह्यूमरस आपकी जो सीधे आपकी जो पेक्टोरल गर्डिल है उससे अटैच रहती है, ह्यूमरस। अब 2 हैंड मीन्स आपकी 2 ह्यूमरस होगी, ये क्या होगी, आर्म, इसको बोल सकते हैं आर्म बोन या 4 आर्म बोल सकते हैं इसको, अपर आर्म बोल सकते हैं इसको। फिर उसके बाद में जस्ट नीचे आ जाएंगे हम, 4 आर्म में आ जाएंगे इसमें, तो उसमें 2 बोन प्रेजेंट होती है आपकी, रेडियस और अल्ना। ठीक है, 2 बोन्स होती है, रेडियस एंड अल्ना। अब दोनों साइड मतलब 2 रेडियस और 2 अल्ना हो गई, इस तरह से प्रेजेंट हो। सपोज आपका ये आपकी ह्यूमरस है, यहाँ आपकी 2 बोन आती है, 2 बोन इस तरह से 2 बोन आती है। ठीक है, रेडियस और अल्ना। ठीक है, अल्ना आपकी क्या होती है, थंब साइड प्रेजेंट होती है, और आपकी जो स्मॉल फिंगर के साइड में कौन सी प्रेजेंट होती है, रेडियस प्रेजेंट होती है। इस तरह से इनसे लोकेशंस रहती है। और ये दोनों बोन जो है आपका किस तरह से कैसे अटैच रहते हैं, इंटरओसियस टिश्यू से कनेक्ट रहते हैं, इसमें टिश्यू भरा होता है उससे ये कनेक्ट रहते हैं, इस तरह से इसमें टिश्यू भरा होता है उससे ये क्या होते हैं, कनेक्ट रहते हैं। तो कौन सी होगी आपकी, ह्यूमरस हो गई आपकी फर्स्ट बोन जो है, लॉन्गेस्ट है आपकी हैंड की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। उसके बाद में आपकी 2 बोन आएगी, यहाँ पर जो आती है वो 2 बोन होती है इस तरह से, यहाँ पर 2 बोन रहती है, ये आपकी हो गई ह्यूमरस। फिर ये जो 2 बोन है आपकी वो रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना, दोनों हाथ से 2 बोन प्रेजेंट होंगी। उसके बाद में आपकी आती है कार्पेट। कार्पेट क्या होती है आपकी, जो रिस्ट बोन है, रिस्ट बोन होती है आपकी, यहाँ पर रिस्ट जो है वहाँ प्रेजेंट होगी। अब यहाँ पर एक सिंगल बोन नहीं है, कार्पेट में क्या होगी, कार्पेट इज द कलेक्शन ऑफ 8 बोन। कार्पेट में आपकी क्या होगी, 8 बोन्स प्रेजेंट होगी, यहाँ पर छोटी छोटी रिस्ट की जो आपकी रिस्ट है वहाँ पर छोटी छोटी बोन्स होंगी 8, वो कलेक्ट होकर टोटल एक रिस्ट बनाएगी आपकी। तो टोटल आपकी 8 बोन्स होती है इसमें, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइफ्यूटरम, पिसिफॉर्म, ट्राइपीजियम, ट्राइपेजॉइड, कैपिटेट और हैमेट, ये आपकी टोटल 8 बोन से कहाँ पर है, जो रिस्ट बना रही है आपका। कार्पेज इनको क्या बोलते हैं, कार्पेज बोलते हैं, इनके नाम याद रखना है इनका। इनको अलग अलग इनका स्ट्रक्चर होता है, ये आपकी इरेगुलर शेप बोन होती है, अलग अलग शेप होता है इन बोन्स का। टोटल 8 बोन्स आपकी याद रखना प्रेजेंट होती है कार्पेल में, रिस्ट, और ये आपका कार्पेल फॉर्म का। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है मेटाकार्पेल। मेटाकार्पेल आएगा इसमें। मेटाकार्पेल रिस्ट के बाद में क्या होगा, जो मिड पोर्शन है आपके फिंगर्स और उसके बीच का जो पोर्शन है आपका, वो क्या होते हैं, मेटाकार्पेल्स होते हैं। मेटाकार्पेल्स आपकी टोटल 10 हुई, टोटल 10 इस तरह से। यहाँ पर आ गया आपका, ये आपका रिस्ट हो गया। उसके बाद में आपका ये जो होता है, ये वाला पोर्शन जो है, इसके बाद फिंगर्स आएंगे आपकी ये इस तरह से। तो ये जो बीच वाला रिस्ट और फिंगर्स के बीच का जो पोर्शन होता है वो आपका क्या होता है, मेटाकार्पल्स होते हैं। तो मेटाकार्पल्स क्या होंगे आपके, एक हैंड में 5 होंगे, एक हैंड में 5 है तो दूसरे हैंड में भी 5 होंगे, टोटल मिला के आपके कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो देयर आर 10 मेटाकार्पल्स।
ठीक है। उसके बाद में आपके आते हैं फेलेंजेस आते हैं। फेलेंजेस क्या हो गए, डिजिट्स हो गए। डिजिट्स होती है इस तरह से, ये आपकी जो आपकी फिंगर्स होती है उनमें कितनी कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है। तो टोटल आपकी जो फेलेंजेस होती है वन हैंड में आपकी 14 प्रेजेंट होती है, ठीक है, 14 वन हैंड में, और दोनों हाथ में हो जाएंगे आपकी 28 हो जाएंगी। तो ये आपके किसके हो गए, अपर लिम्ब की बात हो गई। तो फर्स्ट स्टार्टिंग होती है ह्यूमरस से स्टार्ट होती है, हमने डबल डबल लिया, तो दो हाथ से हमारे हम एक ही पढ़ेंगे, मतलब दूसरा आपका डबल डबल हो जाएंगे नंबर आपके। तो ह्यूमरस है आपकी पहले फोर आर्म की, उसके बाद में आपकी रेडियस अल्ना है, दो बोन प्रेजेंट होती है एक साथ में आपकी, जो कि इंटरओशियस टिश्यू से बाइंड रहती है। उसके बाद में आपकी कार्पेल आती है, कार्पेल को हम रिस्ट बोन कहते हैं। रिस्ट जो होता है वो आपके टोटल 8 बोन से मिलकर बना होता है। उसके बाद में आपका होता है मेटाकार्पेल। मेटाकार्पेल आपके डिजिट्स जो फिंगर्स है उसके जस्ट नीचे वाला पोर्शन होता है, जो 5 एक में है, दोनों हाथ में क्या हो जाएंगी आपकी 10 हो जाएंगी। देन आपकी है फेलेंजेस। फेलेंजेस आपकी एक हाथ में 14 होती है, दूसरे हाथ में आपकी मिला के 28 होता है। नेक्स्ट है आपका, ये हो गया आपका फर्स्ट हो गया पेक्टोरल गर्डिल प्लस अपर लिम्ब, शोल्डर और हैंड की बात करें। अब हम पेल्विक गर्डिल और लोअर लिम्ब की बात करते हैं। तो इस तरह से, ठीक है, पेल्विक गर्डिल आपका इस तरह से प्रेजेंट होता है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आपका जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है वो आपका आ रहा है, वर्टिब्रल कॉलम कॉक्लिक्स जो होता है वो यहाँ आके फ्यूज हो जाता है पेल्विक गर्डिल में, ठीक है। तो यहाँ पे उसके आपके लेग निकले हुए हैं, इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो दो बोन होती है आपकी पेल्विक गर्डिल में, जो है आपकी 2 बोन होती है, तो हम क्या बोलते हैं, कॉक्सर बोन बोलते हैं। पेल्विक गर्डिल 2 बोन को क्या बोलते हैं, कॉक्सर बोन बोलते हैं। देन लोअर लिम्ब होते हैं आपके लेग्स। लोअर लिम्ब क्या होते हैं आपके, लेग्स होते हैं। लेग्स को क्या बोलते हैं, लोअर लिम्ब। तो लोअर लिम्ब में आपकी पहली होती है फीमर। फीमर होती है, फीमर इज द लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट, फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी। एंड स्मॉलेस्ट बोन आपकी कौन सी थी, जो इधर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, स्टेपिस। स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन एंड फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन, सबसे लंबी बोन होती है, ठीक है। तो ये दोनों पैर की बात करें इसमें, तो दोनों लेग्स की हो जाएंगी, 2 बोन हो जाएगी फीमर। उसके बाद में आता है आपका पटेला। पटेला होता है नी कैप, जो आपको घुटना होता है, नी कैप होता है, उसको क्या बोलते हैं, पटेला। ये क्या है, नी कैप, ठीक है, पटेला या फिर नी कैप। तो 2 लेग है, दोनों लेग में क्या होगा आपका, 2 घुटने होंगे, मीन्स आपके 2 बोन होंगे। उसके बाद में आपकी आती है टिबिया फिबुला। जैसे कि हमने पढ़ा था, रेडियस अल्लाह की 2 बोन थी आपकी, ऐसे ही क्या होगा, जो लेग है आपकी, लेग की बोन में आपकी 2 बोन प्रेजेंट होती है, टिबिया और फिबुला, ठीक है। दोनों तरफ होगी आपकी 2-2 बोन हो जाएगी, टिबिया फिबुला एक लेग में, दूसरे लेग में फिर आपकी टिबिया फिबुला। तो आपकी टोटल ये 4 बोन हो जाएगी। ये सेम आपके इंटरओशियस टिश्यू जो होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो भरा होता है, उनसे आपस में ये कनेक्ट रहती है। तो टिबिया फिबुला होगी, 2 बोन हो गई आपकी। इसके बाद में आपकी आती है टार्सल, जो एंकल होता है, एंकल बोन होती है टार्सल। जैसे हमने कार्पेल पढ़ा था, कार्पेल में क्या थी आपकी 8 बोन्स फ्यूज हो गए, 1 बोन मिलकर क्या बना रही थी, कार्पेल बना रही थी। ऐसे आपका टार्सल है, टार्सल में क्या होगा, 7 बोन, यहाँ देखिए, ये देखिए 7 बोन, यहाँ पर 7 बोन। टैलस, कैल्केनियस, नेविकुलर, यूनिफॉर्म एंड क्यूबॉइड। ये भी इनकी क्या होती है, इरेगुलर शेप होते हैं, अलग अलग शेप के बेस पे इनको ये नाम दिया गया है, ठीक है। अलग अलग शेप के बेस पे इनको नाम दिया गया है, और ये आपकी टोटल 7 होती है। तो ये कुछ 2 होती हैं, कुछ 1 होती है इसमें, तो टोटल ये आपकी 2 होती है। तो टार्सल बोन क्या होती है आपकी, टोटल कंबाइन तो क्या बनाएगी, टार्सल बनाएगी। देन उसके बाद में आपका आता है मेटाटार्सल। मेटाटार्सल सेम आपकी वही मेटाटार्सल की जैसी। मेटाटार्सल क्या होते हैं आपकी, एक हाथ में 5, दूसरे हाथ में 5, ऐसे आपका मेटाटार्सल, एक पैर में 5 और दूसरे पैर में भी 5। फेलेंजेस आपकी डिजिट्स होती हैं, जैसे कि आपके हाथ की डिजिट्स हैं, ऐसे आपके जो पैर की फिंगर्स हैं, डिजिट्स हैं, उनमें आपकी बोन्स प्रेजेंट होती है। ये आपकी वन लेग में 14 है, तो दोनों लेग में मिला कितनी हो जाएंगी, 28 हो जाएंगी। तो इस तरह से ये क्या है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन पूरा कंप्लीट हो गया। अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपका पेक्टोरल गर्डिल प्लस अपर लिम्ब एंड पेल्विक गर्डिल प्लस लोअर लिम्ब, ये पूरी टोटल मिलकर आपकी 126 बोन्स बनाएंगी। तो इस तरह से आपकी जो बोन्स है 206 बोन्स है, उनको बॉडी में कहाँ कहाँ लोकेटेड है, कहाँ कहाँ क्या पोजीशन है, उनका क्या नंबर है, ये हमने पूरा इसमें कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट आपकी बोन्स की कुछ डिसऑर्डर्स है। डिसऑर्डर, तो डिसऑर्डर्स है बोन्स के, वो देख लीजिए। इसमें एक आता है आपका ओस्टियोपोरोसिस।
ओस्टियोपोरोसिस होता है इसमें, और आपका है ओस्टियोमेलेशिया, ओस्टियोमेलेशिया, और आपका एक होता है इसमें ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमेलेशिया, ठीक है, और एक होता है आपका रिकेट्स। ये डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, समटाइम्स रीमॉडलिंग, बोन की रीमॉडलिंग होती है। रीमॉडलिंग में क्या होता है कि किस तरह से बोन बन रही है, किस तरह से फर्दर वो ब्रेक हो रही है, कैसे उनमें रीमॉडलिंग, कैसे वो फर्दर चेंज होती जा रही है। कि भाई अगर हम बात करें इन्फेंट से, और अगर एम्ब्रियो से बात करें, एम्ब्रियो से लेकर एडल्ट तक बोन का रीमॉडलिंग होती रहती है, बोन की स्ट्रक्चर में चेंज होता रहता है, बोन ग्रो करती है, कुछ बोन ब्रेक होती है, कुछ ग्रो करती है, तो क्या होता है रीमॉडलिंग चलती रहती है। तो उसमें क्या है, उसकी वजह से मेरी सब बोन डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो इसमें कुछ डिसऑर्डर्स है आपके ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमेलेशिया एंड रिकेट्स। तो आपको विटामिन डी की कमी की वजह से होती है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ओस्टियोमेलेशिया और ओस्टियोपोरोसिस जो आपकी डिजीज है वो ड्यू टू आपके बोन रीमॉडलिंग है। बोन रीमॉडलिंग में अगर कुछ डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से ये डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ डिसऑर्डर्स थे। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कार्टिलेजेस और जॉइंट्स। आज आपका पूरा बोन्स वाला जो पोर्शन है पूरा कंप्लीट हो गया है। सारे नंबर्स कितने थे इनकी, और डिसऑर्डर्स का स्ट्रक्चर हमने पहले कंप्लीट कर लिया था, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन हम कार्टिलेज थोड़ा सा, और हमें जॉइंट्स और जॉइंट्स के डिसऑर्डर्स पाएंगे। थैंक यू।